हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। हमें पता है कि स्क्वेयर प्लेनर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4, मतलब हमारे 4 लिगेंड्स होंगे। अब हम उसके रेट लॉ पढ़ेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड से रिप्लेस कर देना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल लिगेंड होगा जो सब्स्टिट्यूट करेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब हम उसकी रेट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जिससे हम इस रेट लॉ को समझेंगे। एक जनरल इक्वेशन लेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग का जो कॉम्प्लेक्स है वो है एम मेटल, 2 लिगेंड तो सेम होंगे। ये हमारा लिविंग लिगेंड होगा और ये हमारा क्या है, ट्रांस लिगेंड है जो लिविंग ग्रुप से ट्रांस पोजीशन पे है, ठीक है। ये क्या है, कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ये क्या कर देगा, लिविंग लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर देगा। हमें इसकी रेट पढ़नी है, ठीक है। अब देखो, रेट पढ़ने के हमारे पास 2 पाथवे होंगे, 2 पाथवे, जिससे हम रेट लॉ को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट पाथवे, एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथवे। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथवे, इन दोनों से हम रेट लॉ निकालेंगे और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम समझेंगे, ठीक है, कि कितने टाइप्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, वन बाय वन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट पाथवे। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट पाथवे, ठीक है। फर्स्ट क्या होगी हमारी, सॉल्वेंट पाथवे। अब सॉल्वेंट पाथवे में क्या होगा कि जो हमारा सब्स्टिट्यूट करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट। सपोज कर लिया कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्टिंग का कॉम्प्लेक्स क्या था, ये हमारा स्टार्टिंग का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। वो क्या करेगा, हमारा जो लिविंग लिगेंड है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होगा ये स्लो होगा, और जो हमारा स्लो स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो ये रिएक्शन हो रही है इसका रेट कांस्टेंट होगा K1, ठीक है। सपोज कर लेते हैं रेट कांस्टेंट है K1। जो हमारा स्लो स्टेप होता है, काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है कि जो हमारा स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब उस स्टेप से हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारे प्रोडक्ट बना है अब इसमें हम वाटर को रिप्लेस कर देंगे किसी लिगेंड से, ठीक है। इसमें क्या आ गया, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा, वाटर को मतलब सॉल्वेंट को रिप्लेस कर देगा, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। अब ये जो स्टेप होगा ये होगा फास्ट, ठीक है। अब हमारा स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो हम इसकी रेट कैसे निकालेंगे, रेट क्या होगी इसकी, इस स्टेप से निकलेगी रेट, क्योंकि स्लो स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उससे हम रेट को निकालेंगे, ठीक है। रेट कैसे निकालते हैं हम, रेट कैसे निकालते हैं, हमने काइनेटिक्स में पढ़ा है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिएक्टेंट की निकालते हैं तो माइनस साइन आता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब K1 हमारा रेट कांस्टेंट है तो इसकी रेट कैसे निकलेगी, अब देखो
अब रेट निकलते हुए हम दोनों रिएक्टेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, वाटर क्या है, एक्सेस अमाउंट में। अगर वो एक्सेस अमाउंट में है, अगर वो एक्सेस अमाउंट में है तो हम उसको क्या ले लेंगे, कांस्टेंट, हम उसको कंसीडर करेंगे कांस्टेंट, तो उसको रेट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो हमारा फर्स्ट पाथवे क्या होगा, सॉल्वेंट पाथवे, उसमें क्या करेंगे, हमारा ये क्या है, स्टार्टिंग वाला कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूट किया सॉल्वेंट से लिविंग लिगेंड को। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन थी ये स्लो है, और स्लो रिएक्शन हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताती है। ठीक है, अब सेकंड में क्या किया, हमने वाटर को मतलब सॉल्वेंट को सब्स्टिट्यूट करवाया किसी इनकमिंग लिगेंड से, वो जो हमारी रेट होगी उसकी होगी फास्ट, और जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लो। ठीक है, अब देखो, अब जो फर्स्ट स्टेप है, इस हमने लिया वाटर सॉल्वेंट, अब उसकी जो अमाउंट है वो एक्सेस में है। अगर हम उसकी अमाउंट एक्सेस में लेते हैं तो उसको हम वाटर को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। तो रेट को हम कैसे निकालेंगे, केवल इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है, इसको हमने एक्सेस अमाउंट में माना है, तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी, इसकी रेट हो जाएगी K1 ML2TX, ये हो जाएगी रेट K1। अब देखो ये क्या है, हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर वो रिएक्शन होती है जो हमें लगती है कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जो लगेगी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वो डिपेंड करेगी, जो उसकी रेट वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रेट डिपेंड, वो एक रिएक्शन जिसमें हम एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है हमारी रेट, जिसमें हमारी जो रेट होती है रिएक्टेंट की, एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है। ठीक है, दो रिएक्टेंट है मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लग रही है हमारे हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन जो हमारी रेट है वो सिर्फ एक के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, लग रही है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन जो उसकी रेट है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लेंगे हमारा सेकेंड पाथवे। जो हमारा सेकेंड पाथवे है वो क्या था, इसकी रेट हम लिख लेते हैं, इसकी रेट थी हमारे पास K1 ML2TX, ये थी हमारी रेट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब सेकेंड लेते हैं हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथवे। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथवे में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हमारा लिविंग लिगेंड होगा उसको इनकमिंग लिगेंड से सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये कोई भी हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है या फिर कह सकते हैं इनकमिंग लिगेंड है, इसमें डायरेक्ट जो लिविंग ग्रुप होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसमें देखो जो हमारी रेट कांस्टेंट होगी वो हम कंसीडर कर लेते हैं K2। ठीक है, इसमें क्या होगी, जो हमारी रेट है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, रेट क्या होगी, K2 ML2TX। ठीक है, ये क्या हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये दोनों के दो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, तो ये क्या होगी हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्गेनिक में हम इसको क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये होगी हमारी सेकेंड रेट, इसको हम ले लेते हैं R2। ठीक है, अब इन दोनों को लेते हैं हम, R क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, रेट क्या होगी हमारी K1 ML2
प्लस K2 ML2T ठीक है, ये होगी हमारी रेट। और मैंने स्टार्टिंग पहले बताया था कि रेट क्या होती है हमारी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रिएक्टेंट निकाल देते हैं, नेगेटिव साइन आ जाता है, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है हमारी, ये टर्म क्या है, कॉमन है, तो क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 y ML2 x, ये हमारी क्या आ गई, आर ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व रेट आ गई हमारी। ठीक है, देखो इसको लिखते हैं अच्छे से। ऑब्जर्व रेट क्या आई हमारी, ऑब्जर्व रेट आई हमारी K1 प्लस K2 y ML2 x, ये है हमारी ऑब्जर्व रेट। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, ये थी हमारी ऑब्जर्व, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, अब देखो इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि ऑब्जर्व। ठीक है, तो मेरे पास की ऑब्जर्व कितना हो गया, K1 प्लस K2। अब देखो हमें पता है कि जब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारी क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। जब हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं और अगर हमारी स्ट्रेट लाइन आती है तो उसकी इक्वेशन हम क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो y क्या हमारा, की ऑब्जर्व ले लेते हैं हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे अभी। ठीक है, ग्राफ प्लॉट होएगा, सपोज कर लो तो ये हमारा की ऑब्जर्व और कंसंट्रेशन y, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, जो होती है हमारी y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है हमारा स्लोप, c क्या होती है हमारी इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जब भी हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो हमारी स्लोप होगी वो क्या होगी, K2, तो हमारी स्लोप होगी, जो हमारा ग्राफ होगा उसमें K2 हमारी स्लोप होगी और K1 क्या होगी हमारी इंटरसेप्ट। हमारा जब ग्राफ प्लॉट होता है, अगर हम डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ग्राफ कैसा आता है, इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन हमने शुरू में हम मान के चलते हैं, सॉल्वेंट में तो हम क्या मानते हैं, न्यूक्लियोफाइल तो इनकमिंग कांस्टेंट था, इनकमिंग लिगेंड था, जो हमारा सॉल्वेंट था उसकी कंसेंट्रेशन हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में लेते हैं हम उसको। देखो अब इसका ग्राफ प्लॉट कैसे होएगा, इस टाइप से कुछ ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, ये था कुछ हमारे इस टाइप से ग्राफ आता है। I don't know the exact nucleophiles. ओके, तो इस टाइप से ग्राफ आता है हमारे पास। इस ग्राफ को हम लेते हैं, हम मिथेनॉल में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हमारी ये डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं इस पे। ठीक है, अब देखो इसमें हमें K1 और K2 क्या बताता है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, वो हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, हमने जनरल इक्वेशन ले ली। ठीक है, हमें उसकी रेट निकालनी है। रेट की हमारे पास 2 पाथवे हैं, फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट पाथवे एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथवे। सॉल्वेंट पाथवे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट हमने सपोज कर लिया वाटर है, ठीक है, उसको हम रिप्लेसमेंट करवाते हैं।
किससे, लिविंग न्यूक्लियोफाइल्स, लिविंग लिगेंड्स से, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया, ठीक है। अब सेकंड में क्या किया, वो क्या था हमारा स्लो स्टेप। सेकंड में हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है सोलवेंट को फिर उससे रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। और वो सेकंड स्टेप होता है हमारा फास्ट स्टेप। अब जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है, स्लो स्टेप। तो जो हमारी रेट होती है और जो वाटर हम मानते हैं वो हम लेते हैं एक्सेस कंसंट्रेशन में, उसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो जो हमारी रेट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ हमारे जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो हमारी रेट आ जाती है वो क्या हो जाती है, केवल mL/x T, ठीक है। मतलब हमारी शुडो फर्स्ट ऑर्डर आ जाती है, जो हमें दिखने में तो सेकंड ऑर्डर लगती है, लेकिन वाटर की एक्सेस कंसंट्रेशन होने की वजह से उसको हम रेट में नहीं लेते हैं, उसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो जो हमारी रेट होती है वो क्या हो जाती है, शुडो फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड हम लेते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथवे, उसमें हम डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। जो हमारी रेट होती है वो क्या आ जाती है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट के ऊपर, वो हो जाती है हमारी सेकंड ऑर्डर। कंप्लीट दोनों को कंबाइन करके जो हमारी रेट आती है आ जाती है, ये हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट और जो न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये मेथनॉल में हम करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस को लेकर ग्राफ प्लॉट हुआ। ये जो हम कंसिडर कर रहे हैं इससे हम लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया कि इनके बीच में ग्राफ बनाया गया, देखा गया कि लिगेंड की डिफरेंट वेरियस लिगेंड्स लिए गए, वेरियस न्यूक्लियोफाइल्स लिए गए जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल्स थे, उनको प्लॉट किया गया, ठीक है। देखा गया कि कहाँ पे रेट ज्यादा है, किसकी रेट कम है, कुछ इस टाइप से ग्राफ हमारे पास बनता है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एसोसिएटिव, इनको ध्यान से समझना, यहीं से हम पता करेंगे कि केवल K2 से हमें क्या पता चलता है, और फाइनली सारे कंक्लूजन से हमें क्या, मतलब जो हमें पढ़ रहे हैं रेट हम किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, इससे हमें पता क्या चलेगा कि जो हमारी रेट है उसका जो मैकेनिज्म है वो किस पाथवे से जा रहा है, ठीक है। डायरेक्टली जब भी हम रिएक्टेंट से किसी को भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कोई मैकेनिज्म होता है, तो हम यहाँ पे रेट के थ्रू ये पता लगा रहे हैं कि जो हमारा पाथवे है, ठीक है, जो हमारा मैकेनिज्म है उसमें वो किस वे से जा रहा है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है मैकेनिज्म में, डायरेक्ट किस पाथवे से जा रहा है। तो अब देखो, सबसे पहले हमारी कौन सी होती है, एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इज डिसोसिएटिव, थर्ड वन इज इंटरचेंज, एसोसिएटिव, ठीक है, इंटरचेंज, डिसोसिएटिव, ठीक है। ये हमारी 4 रिएक्शंस है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन, एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा, एग्जांपल से समझेंगे हम हर रिएक्शन को, ये हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। अब एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन हमें क्या कहती है, ये क्या डिफाइन करती है कि जो हमारा स्टार्टिंग में जो हमारे रिएक्टेंट है, ठीक है, वहां पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पहले आता है, मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आने के बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाता है, मतलब इसको इस तरीके से अगर हम देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ML2TXY, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, पहले तो 5, ठीक है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका भी कंप्लीट एक मैकेनिज्म होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पे जो हमारा ये है इंटरमीडिएट अनस्टेबल, यहाँ से अब हमारे पास जो लिगेंड X है वो
निकलेगा और फिर से हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना लेते हैं। ठीक है, ये कैसे बनेगा? देखो, एसोसिएटिव पाथवे हमें ये बोलता है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पहले अटैच हो जाता है हमारे कोऑर्डिनेट्स में, रिएक्टेंट में पहले हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले वो ऐड होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बन जाता है। उसके बाद जो हमारे लिविंग ग्रुप है वो बाद में निकलता है, मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना और बाद में जो लिविंग ग्रुप है उसका निकलना, ये होता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है और उसके बाद जो हमारा ये मेटल एक्स बॉन्ड है ये बाद में टूटता है, मतलब पहले मेटल वाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा मेटल एक्स बॉन्ड टूटता है। अब डिसोसिएटिव पाथवे सेकेंड। अब डिसोसिएटिव में क्या होता है, डिसोसिएटिव हमें ये कहता है कि सबसे पहले हमारा ये जो एक्स है ये निकल जाता है, ये इनकमिंग बाद में आएगा, इसी में करते हैं हम डिसोसिएटिव। ये क्या है, सेकेंड डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि हमारा सबसे पहले जो मेटल और एक्स बॉन्ड है ये सबसे पहले टूट जाता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 3 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, डिसोसिएटिव में क्या होता है, सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो मतलब एम एक्स बॉन्ड टूटने के बाद हमारा एम वाई बॉन्ड बनता है, मतलब बाद में हमारा फिर क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है और ये फॉर्मेशन होती है हमारी, सॉरी वाई की। ठीक है, ये था हमारा डिसोसिएटिव। अब इंटरचेंज एसोसिएटिव क्या होता है, इंटरचेंज एसोसिएटिव में क्या होता है कि जो मेटल, जस्ट अ सेकंड, हम पढ़ रहे हैं इंटरचेंज एसोसिएटिव। अब इंटरचेंज एसोसिएटिव में क्या होता है, देखो ये है हमारा स्टार्टिंग सब्स्टिट्यूट, ये है हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट, स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब इंटरचेंज एसोसिएटिव में क्या होता है कि एसोसिएटिव में क्या होता है, पहले हमारा वाई बनता है, एम वाई बॉन्ड पहले बनता है, उसके बाद एम एक्स टूटता है, ये वाला बॉन्ड बाद में टूटता है, पहले हमारा एम वाई बॉन्ड बनता है एसोसिएटिव में। तो इंटरचेंज एसोसिएटिव में क्या होता है, इंटरचेंज एसोसिएटिव में एम वाई बॉन्ड बनता है और एम एक्स बॉन्ड टूटता है, ये दोनों चीज एक ही स्टेप में होती हैं, लेकिन यहाँ पे एम वाई बॉन्ड होगा वो ज्यादा इजीली, मतलब पहले वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बनने में और ये धीरे 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 टूट जाएगा, मतलब ये जुड़ेगा फास्टली और टूटेगा स्लो। और इंटरचेंज डिसोसिएटिव की अगर मैं बात करूं, वहां पे भी क्या आएगा, एक ही स्टेप में दोनों चीजें हो रही हैं कि ये बन भी रहा है और ये टूट भी रहा है, लेकिन इस स्टेप में डिसोसिएटिव में क्या हो रहा है, पहले टूट रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टूटेगा फास्ट, ये स्टेप फास्ट होगा यहाँ पे और ये क्या रहेगा, स्लो, ये धीरे 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 बनेगा, लेकिन ये पहले क्या रहेगा, टूट जाएगा, मतलब ये फास्टली टूटेगा और ये धीरे धीरे बनेगा। ये होगा हमारा इंटरचेंज एसोसिएटिव। अब इसका K1 K2 से क्या लिंक है वो देखते हैं। देखो हमारी रेट क्या आई थी, K1 L2TX प्लस K2 ये थी हमारी रेट, ठीक है। अब देखो जो K1 है, सॉरी K2 यहीं से देखते हैं, जो K2 है ये क्या कहती है कि इसमें K2 में हमें क्या शो हो रहा है, देखो इस सेक्शन में हमें क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे दोनों के दोनों
मतलब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं रेट में पार्टिसिपेट करते हैं, रेट लॉ में हमारे दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा स्टेप है वो क्या होगा एसोसिएटिव, ये जो पाथवे होगा वो क्या होगा हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव पाथवे में क्या था, पहले हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा एक्स जो लिविंग ग्रुप है वो निकलता है, लिविंग लिगेंड है वो निकलता है। तो यहाँ पे भी तो हमारे यही हुआ था, जब हमने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट किया था तो पहले हमारा ये ऐड हो जाता है, ये ऐड होता है, ये ऐड होता है और ये वाला निकल जाता है। तो मतलब ये क्या है एसोसिएटिव पाथवे है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल हमें नहीं दिख रहा, न्यूक्लियोफाइल हमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हमारे दो चांसेस हो सकते हैं, यहाँ पे मेरा डिसोसिएटिव भी बन सकता है और एसोसिएटिव भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या होगा सिर्फ एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन होगा। एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि हमारा पहले न्यूक्लियोफाइल आता है और लिविंग ग्रुप हमारा बाद में निकलता है, मतलब पहले हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बनता है, उसके बाद फिर हमारे निकलने के बाद हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनता है, होता है हमारा एसोसिएटिव। यहाँ पे एसोसिएटिव कैसे हुआ, यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे रेट में इंक्लूड है, रेट में हमारा वाई जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वो इंक्लूड है, इंक्लूड है इसका मतलब वो एसोसिएटिव होगी। ठीक है, उसका मतलब क्या है एसोसिएटिव होगी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों चांसेस कैसे हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, ये हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे जो ये एक्स है पहले क्या होगा कि एक्स निकला होगा। ठीक है, रेट से एक्स निकला होगा क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं न्यूक्लियोफाइल दिख नहीं रहा है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप ये रेट जो मेरी रेट होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होती है। जब हमने स्लो स्टेप किया तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें हमें कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से भी शो हो रहा है कि जो ये एक्स है पहले निकला होगा, उसके बाद कहीं जाके सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ा होगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं मे बी डिसोसिएटिव हो सकते हैं, लेकिन मे बी एसोसिएटिव भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा जो सोलवेंट था, यहाँ पे सोलवेंट था वाटर, जो हमने सोलवेंट पाथवे किया था वहां पे सोलवेंट था, तो मे बी क्या हमने जब सोलवेंट पाथवे किया था तो पहले क्या किया था, सोलवेंट को सब्स्टिट्यूट करवाया था, जो हमारा क्या था सोलवेंट सब्स्टिट्यूट हुआ था उसके बाद क्या होता, तो मतलब यहाँ से हमें शो है कि दोनों पाथवे हो सकते हैं, डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि जो ये पाथवे है, ये जो मतलब स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये क्या होता है एसोसिएटिव पाथवे से होता है। ठीक है, फाइनल मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, जो भी हमने रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़ा, यहाँ से हमने देखा कि जब मेरे पास कोई भी रिएक्शन होती है, जब मेरे पास कोई भी स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हो रही है तो उसका जो मैकेनिज्म है वो किस पाथवे से हो रहा है, वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, डिसोसिएटिव या एसोसिएटिव। ठीक है, तो हमें यहाँ से ओवरऑल शो हुआ कि जो हमारा स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है वो एसोसिएटिव पाथवे से हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन मिलता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में वो क्या होता है एसोसिएटिव पाथवे से हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, ये भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हमने जब ग्राफ प्लॉट किया था, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं रेट लॉ से कि हम पता कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं कि मैकेनिज्म में कौन सा पाथवे फॉलो हो रहा है, तो हमने ग्राफ बनाया था, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स लिए थे और डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स अलग अलग लाइंस प्लॉट होती हैं हमारी जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली जो हमारे न्यूक्लियोफाइल है वो रेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारी रेट है उसको हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट करता है, मतलब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट करता है कि किस टाइप का हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, उससे जो हमारी रिएक्शन है किस तरीके से हो रही है। ठीक है, और दूसरा कि जो हमारा ये रिएक्शन है ये लिविंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इजिली निकलता है या नहीं। आगे हम बढ़ेंगे ट्रांस इफेक्ट, वहां पे हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, फर्दर अगली क्लासेस के लिए भी और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रांस इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो
तो यहाँ पे क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल भी इफेक्ट कर सकता है रेट को। सेकेंड, हमारे लिविंग ग्रुप भी रेट को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो यहाँ से हम देख के बता भी सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एसोसिएटिव पाथवे फॉलो कर रहे हैं या डिसोसिएटिव पाथवे कर रहे हैं। तो नॉर्मली मतलब फाइनली हमारे कंप्यूटर से क्या निकलता है कि जो रेट लाइन निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन स्क्रिप्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारे पाथवे होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव पाथवे होता है, ठीक है। थैंक यू गाइस।